Hey guys, today we learn about encoding scheme. What is encoding? डेटा एनकोडिंग होती क्या है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। किसी भी डेटा को किसी न किसी कोड में बदलना वो कहलाता है आपका डेटा एनकोडिंग। या तो हम डेटा को अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल या किसी न किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि डेटा हमारा फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाए, प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनलाइज्ड हो जाए, सिक्योर हो जाए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इसके द्वारा इस्टेब्लिश हो सके। आप जानते हैं कि जब भी हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा को फॉरवर्ड करते हैं तो वो किसी न किसी सिंबॉलिक रूप में वो कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आता है। डेटा को कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही एनकोडिंग कहलाती है। यह किसी न किसी सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि हर एक कंट्री में एक जैसे डेटा को समझा जा सके। और कहीं पर डेटा को मैंने कन्वर्ट करके ABC के फॉर्म में कन्वर्ट करके पहुंचाया है तो दूसरी कंट्री में भी या दूसरे प्लेस पे डेटा वो ABC के रूप में ही दिखे, ABC का मतलब वो समझ सके। जिस तरह से हमारी भाषाएं होती है और हर एक जगह की भाषा दूसरी स्टेट या दूसरी जगह की भाषा में थोड़ा सा फर्क आता है, अंतर आता है। ये अंतर ना रहे इसके लिए कंप्यूटर में एनकोडिंग सिस्टम या स्कीम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं? यहाँ से डेटा वहाँ जाता है, एक जगह से दूसरे जगह कंप्यूटर पे जब हम मैसेज के रूप में या ईमेल के रूप में या जब बात करते हैं हम लोग, तो वो जो सिग्नल्स के रूप में डेटा जो पहुंचता है वो किसी न किसी ऐसे फॉर्म में पहुंचे जो कि यहाँ से जब कन्वर्ट होके पहुंचा है सिग्नल के रूप में तो वहाँ पर वो वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जिस रूप में मैंने उसको बोला है। ठीक है, जैसे ए को मैं यहाँ से पहुँचा रही हूँ, मैंने ए का सिंबल दे दिया 001, तो जब वहाँ पर वो ये सिग्नल के रूप में कन्वर्ट हो, डेटा वहाँ पर जा रहा है तो वहाँ से वो कन्वर्ट होके वापस से ए रूप में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग डेटा एनकोडिंग। जब इंटरनेट की इन्वेंशन हुआ उसके बाद में डेटा का कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ा। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू पहुँचाने की प्रोसेस ज़्यादा बढ़ी, इसलिए उस समय पर एनकोडिंग स्कीम का उपयोग किया गया। जो आपका आस्की कोड है ना, ASCII, क्या है वो? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जब 1960 में ANSI ने इसको इन्वेंट किया था। ये 7 बिट रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी कैरेक्टर को 7 बिट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। 7 बिट को हम लिख सकते हैं 2⁻7, जो टोटल होता है 7 टाइम लिखेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 128, तो 128 कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता था। आस्की की टेबल कुछ इस प्रकार है कि आप इसमें जो स्पेस है, स्पेस को हम 32 डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 33 करते हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट A को हम 65 लिखते हैं। तो इसमें से कुछ भी एक दो आप कोड याद कर लीजिएगा ताकि आप जब आस्की के बारे में लिखेंगे तो उसमें आप इसको इसके थ्रू समझा सकते हैं। सिंबल के रूप में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया या किसी सिंबल को किसी नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग आस्की कोड। 1991 में आपका नया कोड आया था जिसको बोल दिया इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये 8 बिट का कोड है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है 256 के रूप में होता है। 2⁸8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 256 मिलेगा। इसमें आपकी जितनी भी भाषाएं हैं जो भारत की भाषाएं हैं, ठीक है, पंजाबी, बंगाली, देवनागरी, गुजराती, उड़िया, इन सब लैंग्वेज को इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका यूनिकोड है। यूनिकोड बेसिकली आपका 8 बिट
16 बिट और 32 बिट का कॉम्बिनेशन है। मतलब यूनिकोड आपका 2⁸8, 2⁻16 और 2⁻32 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।